सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ करें। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति।
सातवें मंत्र से पाठ करें। न अन्तः प्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं न अप्रज्ञं अदृष्टं अव्यवहार्यम् अग्राह्यम् अलक्षणम् अचिन्त्यम् अव्यपदेश्यम् एकात्मप्रत्ययसारम् प्रपञ्चोपशमम् शान्तं शिवमद्वैतम् चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। दसवीं कारिका से पाठ करें। निवृत्तेः सर्वदुःखानां ईशानः प्रभुरव्ययः अद्वैतः सर्वभावानां देवस्तुल्यो विभुस्मृतः कार्यकारणबद्धौ तौ इष्येते विश्वतैजसौ प्राज्ञः कारणबद्धस्तु द्वौ तौ तुर्येण सिद्ध्यतः नात्मानं न परांश्चैव न सत्यं नापि चानृतम् प्राज्ञः किंचन संवेत्ति तुर्यं तत्सर्वदृक्सदा द्वैतस्य अग्रहणं तुल्यम् उभयोः प्राज्ञतुर्ययोः बीजनिद्रायुतः प्राज्ञः स चतुर्येन विद्यते स्वप्ननिद्रायुतावाद्यौ प्राज्ञस्त्वस्वप्ननिद्रया न निद्रां नैव च स्वप्नम् तुर्ये पश्यन्ति निश्चिताः अन्यथा गृह्णतः स्वप्नः निद्रा तत्त्वमजानतः विपर्यासे तयोः क्षीणे तुरीयं पदमश्नुते अनादिमायया सुप्तः यदा जीवः प्रबुध्यते अजम् अनिद्रम् अस्वप्नम् अद्वैतं बुध्यते तदा प्रपंचो यदि विद्येत निवर्तेत न संशयः मायामात्रमिदं द्वैतम्
अद्वैतं परमार्थतः विकल्पो विनिवर्तेत कल्पितो यदि केनचित् उपदेशादयं वादः ज्ञाते द्वैतं न विद्यते। 8 से 11 मंत्र का पाठ करें। सोयमात्मा अध्यक्षरम् ओंकारः अधिमात्रम् पादामात्राः मात्राश्च पादाः अकार उकारो मकार इति जागरितस्थानो वैश्वानरः अकारः प्रथमा मात्रा आप्तेरादिमत्वात् वा आप्नोति ह वै सर्वान् कामान् आदिश्च भवति य एवं वेद स्वप्नस्थानस्तैजसः उकारो द्वितीया मात्रा उत्कर्षाद् उभयत्वाद्वा उत्कर्षति ह वै ज्ञानसन्ततिम् उत्कर्षति ह वै ज्ञानसन्ततिम् समानश्च भवति न अस्य अब्रह्मवित् कुले भवति य एवं वेद सुषुप्तस्थानः प्राज्ञः मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपितेर्वा मिनोति हवा इदं सर्वम् अपीतिश्च भवति य एवं वेद। 7वें मंत्र पर हम विचार कर रहे थे। निषेध मुख से श्रुति माता तुरीय तत्व के बोध की इच्छा रखती है। छह प्रकार की प्रज्ञाओं का निषेध किया तुरीय तत्व में, और 6 ही शब्दों से प्रमाण और व्यवहार का भी निषेध कर दिया। अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेशम। तो 6 प्रज्ञाओं का निषेध किया और 6 शब्दों से प्रमाण और व्यवहार का भी निषेध किया, और 6 शब्द और दिए। कुल 18 शब्द दिए हैं इस मंत्र में। 6 और शब्द क्या दिए? एकात्म प्रत्यय सारम पहला, प्रपंचोपशमम दूसरा, शांतम तीसरा, शिवम चौथा, अद्वैतम 5वां, और फिर
चतुर्थम मन्यन्ते। ये 6 शब्द और दिए, यानी कुल मिलाकर के 18 शब्दों से, लक्षणों से कह लें, लक्षण तो है नहीं क्योंकि निषेधात्मक है, तो 18 शब्द दिए साधक के लिए श्रुति ने कि इन पर मनन करके, श्रवण के बाद मनन करके और मनन के बाद ध्यान करके, मेडिटेट करके, हे साधक तुम तुरीय तत्व के बोध में प्रतिष्ठित हो जाओ, क्योंकि यही आत्मा है और यही जानने योग्य है। सा आत्मा स विज्ञेय, सा आत्मा स विज्ञेय। इसके पहले जब जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति का वर्णन किया था श्रुति ने, तो वहां यह आत्मा का प्रथम पाद है, द्वितीय पाद है, तृतीय पाद है, ऐसा तो कहा था। विश्व तेजस प्राज्ञ कहा था, ईश्वर, सर्वेश्वर और सर्वज्ञ भी कहा था, लेकिन यह नहीं कहा था कि सब विज्ञेय, यही जानने योग्य। वो तो सीढ़ी थी। कहना क्या चाह रहे हैं कि देखो, विश्व को जानने से बहुत कुछ मिलने वाला है नहीं, तेजस को जानने से भी बहुत मिलने वाला नहीं है, और प्राज्ञ और सर्वेश्वर को जानने से भी बहुत कुछ मिलने वाला नहीं है। बहुत कुछ या सब कुछ किसको जानने से मिलेगा? तुरीय को। स आत्मा सविज्ञेय, वही आत्मा है, वही जानने योग्य है। हम जागृत अवस्था को जानने में बहुत उत्सुक रहते हैं और पड़े रहते हैं, स्वप्न और सुषुप्ति को तो खैर कम जानना चाहते हैं, लेकिन जागृत तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वहां नहीं कहा श्रुति ने कि स आत्मा सविज्ञेय, उसको जानने से तुमको बहुत कुछ मिल जाएगा। तुरीय को जानने से कहा कि बहुत कुछ, सब कुछ मिल जाएगा, बहुत कुछ। स आत्मा सविज्ञेय, देखो इसी को जानो, यही जानने योग्य है। कीन्हे प्राकृत जन गुणगाना, सिर धुन गिरा लगत पछिताना। तुलसी बाबा ने कहा कि मैं रामचरितमानस क्यों लिख रहा हूं? प्रभु राम के गुणगान के लिए लिख रहा हूं, क्योंकि लौकिक व्यक्ति चाहे जितना अचीवमेंट वाला हो, उसकी बहुत प्रशंसा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि फिर राग हो जाएगा। उन प्रशंसनीय गुणों से भी राग हो जाएगा, उससे भी राग हो जाएगा। हमको तो राग द्वेष से ऊपर उठना है, इसलिए हमारे शास्त्र बार बार कहते हैं। और निंदा के चक्कर में भी नहीं, कोई कितना खराब हो, हमको उसकी निंदा के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि द्वेष हो जाएगा। और सत्य के बोध के लिए तो राग और द्वेष से ऊपर उठना है। इसलिए बहुत ज्यादा प्रशंसा और बहुत ज्यादा निंदा, इससे बचना चाहिए। एक लहर के रूप में ठीक है। कहा ताते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। तुलसी बाबा ने कहा हमने भी दुष्ट के लक्षण बताए और साधु के लक्षण बताए, लेकिन वो इसलिए नहीं बताए कि हम निंदा या प्रशंसा के चक्कर में पड़े। हमने केवल इसलिए बताया कि हम दुर्गुणों से बच सकें और सद्गुणों को अपना सकें, इतना ही है। निंदा और प्रशंसा का उद्देश्य नहीं है किसी की, क्योंकि फिर राग द्वेष से ऊपर उठना कठिन हो जाएगा। फिर ये माया से ही रचित हैं गुण और दोष दोनों। और कहा गुनिया उभय न देखिए, देखिए सो अविवेक। मायाकृत गुण और दोष अनेक, ये गुण और दोष सब मायाकृत हैं, माया के ही परव्यू में हैं। और गुण क्या है कि माया जनित गुण और दोष दोनों को न देखा जाए। ये अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा देखने चक्कर में पड़ता है तो वो अविवेकी है। देखिए सो अविवेक। तो यहां पे कहा देखो सा आत्मा सविज्ञेय, ये जो चतुर्थम मन्यन्ते है, जो शांतम शिवम अद्वैतम है, प्रपंचोपशमम है, एकात्म प्रत्यसारम है, ये तुरीय आत्मा है और यही जानने योग्य है। क्यों जानने योग्य है? क्योंकि देखो परमार्थ यही है। भाष्यकार कहते हैं परमार्थ, कल हमने जहां तक भाष्य देखा था उसके आगे भाष्यकार कहते हैं सोयमात्मा परमार्थ अपरमार्थ रूपः चतुष्पाद इति उक्तः
तस्य अपरमार्थ रूपम अविद्याकृतम रज्जु सर्पादि समयुक्तम पादत्रय लक्षणम बीजांकुर स्थानीयम। हमारी किताब में पहला, दूसरा, तीसरा, करीब चौथा पैरा है। कल हमने श्रुतियों का जो दृष्टांत दिया था, भाष्यकार ने तत्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म तत्सत्यम स आत्मा यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म स बाह्याभ्यंतरो यज आत्मा एव इदम सर्वम, यहाँ तक भाष्य देखा था। इसके बाद कहते हैं कि भाई यही क्यों जानने योग्य, सोयम आत्मा परमार्थ अपरमार्थ रूपः चतुष्पाद इति उक्तम। ये आत्मा परमार्थ रूप है और अपरमार्थ रूप है। चतुष्पाद इति उक्ता, ये तो पहले ही बता चुके हैं श्रुति में कि ये अयम आत्मा चतुष्पाद, 4 पादों वाला है ये आत्मा। ये तो पहले ही इति उक्ता, पहले दूसरे मंत्र में ही बता चुके हैं। अयम आत्मा ब्रह्म और अयम आत्मा चतुष्पाद, 4 पाद वाला है। और वहां यह भी बताया था कि गाय के 4 पैर की तरह नहीं है, बल्कि रुपए में जैसे 4 चवन्नी होती है वैसे है। यानी रुपया में तो सब कुछ इंक्लूडेड है। इति उक्ता तस्य अपरमार्थ रूपम अविद्या कृतम पादत सर्पादि समयुक्तम रज्जु सर्पादि समयुक्तम पादत्रय लक्षणम बीजांकुर स्थानीयम। भाष्यकार कहते हैं कि देखो, ये जो 4 पाद श्रुति ने बताए आत्मा के, असल में इसमें जो 3 पाद हैं वो अपरमार्थ रूप हैं, और जो चौथा पाद है तुरीय, वही परमार्थ रूप है। 3 पाद यानी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, विश्व, तेजस और प्राज्ञ, जिसको प्रथम, द्वितीय और तृतीय पाद बताया था, वो 3 पाद अपरमार्थ रूप हैं। अर्थात पारमार्थिक दृष्टि से उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। परमार्थ कौन है, परम अर्थ कौन है, पारमार्थिक रूप से सत्य कौन है, पारमार्थिक रूप से किसका अस्तित्व है, तो कहा कि तुरीय का ही है। जो चौथा पाद है वो रज्जु स्थानी है, और बाकी के जो 3 पाद हैं वो सर्प, माला या भूछिद्र स्थानीय है, यानी विकल्प है उनमें, एक दूसरे को हटा के आते हैं। कहा वो अविद्याकृतम रज्जु सर्पादि समयुक्तम, जो 3 पाद हैं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये अपरमार्थ रूप हैं और अविद्या से उत्पन्न है, अविद्याकृतम है। ज्ञान होगा तो ये कहीं इनका सत्यत्व चला जाएगा। अविद्या, जब तक अविद्या है तभी तक इनका एग्जिस्टेंस है, जब तक दृष्टि दोष है तभी तक, और रस्सी नहीं दिखाई दे रही है तभी तक वही रस्सी कभी सांप के रूप में दिखेगी, कभी माला के रूप में दिखेगी, कभी भूछिद्र के रूप में दिखेगी। तो कहा ये जो 3 अवस्थाएं हैं ये तो अपरमार्थ रूप हैं और अविद्याकृतम हैं, और रज्जु सर्प आदि सम, सर्प आदि कहा, देखिए भाष्यकार ने सर्प नहीं कहा क्योंकि 3 अवस्थाएं बताने वाले हैं, यानी हमको 3 लेना पड़ेगा। कहीं कहीं सर्प धारादि कहा, यानी सर्प, जलधारा, भूछिद्र, डंडा, हम लोग तो कई तरह से उसको, यानी जब वो नहीं, अधिष्ठान का ज्ञान नहीं होगा तो जो अध्यास है वो अपनी अपनी अविद्या और वासना के अनुसार अलग अलग तरीके से दिखेगा। ऐसा नहीं है कि ये संसार सबको एक जैसा ही दिखता है। जब तुरीय का अज्ञान है तो जागृत कोई कहेगा, और हम ही को किसी दिन अलग अलग दिखता है। कभी लगता है कि बहुत अच्छा है, कभी बहुत ही दुष्ट है भाई साहब, अब चल दो, अब नहीं, बात ही नहीं करेंगे, हैं? अब जो है कभी लगता है नहीं तो बहुत अच्छे। तो ये जो है, और अनेक रूप दिखता है।
हमारे एक मित्र थे, उन्होंने कि हमको ये संसार इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि बस क्या बताएं, बहुत ही अच्छा है। तो अब देखिए, अब शास्त्र क्या कहेगा कि दुख में भी संसार, ये संसार दुख रूप है। तो अब ये संसार जो है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी दिन ऐसी, संसार भी मनमूर्ति है तो भावना के अनुसार अलग। कहा देखो ये, लेकिन शास्त्र का स्पष्ट निर्णय है, भाष्यकार कहते हैं कि ये जो तीन अवस्थाएं हैं ये अपरमार्थ रूप हैं और अविद्याकृत हैं। रज्जु सर्पादि समयुक्तम हैं पादत्रय लक्षणम, ये जो तीन पाद हैं जिनके लक्षण बताए जा चुके हैं, अंतःप्रज्ञ, महिष्प्रज्ञ, घन प्रज्ञ या सर्वज्ञ, ये जो है ये कैसे हैं? बीजांकुर स्थानीय, बीज और अंकुर स्थानीय है, जबकि तुरीय नम में न बीज है न अंकुर है, वो तो सब कुछ के परे है, वहां कोई बीज बीज नहीं है। ये जो ईश्वर है इसी को तो कहा एष प्राज्ञ, जब छठा मंत्र बताया था तो कहा था कि एष सर्वज्ञ, एष सर्वेश्वर, एषोन्तर्यामी, एष सर्वस्य योनि, यही सबकी योनि है। प्रभवाप्ययो च भूतानाम, यहीं से भूतों का प्रभव होता है, यानी जन्म होता है, और लीन भी यहीं होते हैं। तुरीय में न कोई बीज है न कोई जन्म होता है, वहां से न लीन होता, वो तो सब कुछ के परे है, वहां तो अद्वैत है। ये सब क्या कहा? ये सर्वेश्वर में ही है, सर्वज्ञता और उत्पत्ति और लयता, और ये जो है, जो समष्टि स्तर पर जो प्राज्ञ की स्थिति है उसी को कहा कि ये सर्वेश्वर, अर्थात माया की उपाधि जब धारण करता है तभी वो ईश्वर सर्वज्ञ, इस सृष्टि को बनाने वाला, लीन करने वाला बनता है। कहा जो तुरीय है तो इस प्रकार इसमें न बीज है न अंकुर। बीज स्थानीय कौन है? प्राज्ञ या ईश्वर। हम जब सो करके डीप स्लीप में तो कुछ भी, अगर बीज वहां न रहे तो सो के उठने के बाद हम कैसे अपने आप को पहचाने, और उसी स्वभाव वाले, उसी वासना वाले, उसी रिफ्लेक्शन वाले, उसी अचीवमेंट और फेल्योर वाले कैसे बन जाए? तो बीज तो रहता है डीप स्लीप में भी, प्राज्ञ में भी। इसी प्रकार से समष्टि के प्रलय में जो ईश्वर है उसमें बीज रहता है। कहा कि देखो ये प्राज्ञ यानी डीप स्लीप, सुषुप्ति तो बीज स्थानीय है, और वहीं से फिर स्वप्न और जागृत अवस्थाएं ये अंकुर स्थानीय है। स्वप्न और जागृत अवस्थाएं अंकुर स्थानीय हैं, सुषुप्ति बीज स्थानीय है। इसका मतलब क्या है कि ये तीनों पाद जो अपरमार्थ रूप और अविद्याकृत हैं यही बीज और अंकुर स्थानीय हैं। तुरीय में जो ज्ञान से जिसकी प्राप्ति होगी, जो परमार्थ रूप है, रज्जु स्थानीय है, वहां न कोई बीज है और न कोई अंकुर है। कहा अथ इदानीम अबीजात्मकम परमार्थ स्वरूपम रज्जु स्थानीयम। ये जो तुरीय है ये अबीजात्मकम है, यहां कोई बीज बीज नहीं है, ये परमार्थ स्वरूपम है, यही वास्तव में अस्तित्ववान है, यही वस्तु रूप है। सर्पादि स्थानीय उक्त स्थानत्रय निराकरण, इसका बोध कैसे होगा, इसका अधिगम कैसे होगा? जब सर्पादि स्थानीय स्थानत्रय का निराकरण हो जाएगा, उनके मृषा होने की, झूठ होने की, अवस्तु रूप होने की, अपरमार्थ रूप होने की, अविद्याकृत होने का बोध हो जाएगा, तब तुरी का बोध अपने आप हो जाएगा। यानी साधना कहां बनती है? उनको अवस्तु रूप समझने में। जब तक हम उनको सत्य मानते रहेंगे तुरी का बोध नहीं होगा। कहा जो अबीजात्मकम है, परमार्थ स्वरूपम है, रज्जु स्थानीय है, उसके बोध के लिए क्या करना पड़ेगा? स्थानत्रय को सर्प स्थानीय समझना पड़ेगा।
ये अवस्तु रूप है, ये अविद्याकृत है, ये अपरमार्थ रूप है, ये प्रतीति मात्र है। साधना यहां बनेगी। सीधे इनको प्रतीयमान प्रतीति जाने बिना एकदम से हम तुरीय के सत्यत्व के बोध में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। वो तो है ही है। हम इसीलिए निषेध मुख से श्रुति उपदेश कर रही है हमको। निषेध स्थानत्रय निराकरणेन आह, स्थानत्रय के निराकरण के लिए, न अंतःप्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम, ये 6 प्रज्ञाओं का निषेध वहां है। यही बात हमको समझनी पड़ेगी। ये अदृष्टम अव्यवहारम आदि, न व्यवहार वहां काम करता है न प्रमाण। इस प्रकार से जब स्थानत्रय का निराकरण यदि हो जाएगा तो असल में उसका अधिगम करने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो इट इज ऑलरेडी देयर, उसको थोड़ा कहीं चलाना है। जिस चीज को हम सत्य मान के बैठे हैं उसके अवस्तु रूप को केवल समझना है, वस्तु को लाना वाना नहीं है। वो तो हमारा स्वरूप ही है, वो तो आत्मा ही है। उसको कहां से लाएंगे, उसको क्या समझेंगे? जो गलत समझा हुआ है, जिस गलत को सही समझा हुआ है, उसको गलत केवल समझ लेना है, हटा लेना है। ये हमारी समझ की गलती थी, अविद्या थी। कहते हैं कि स्थानत्रय सर्प स्थानीय स्थानत्रय निराकरणेन आह, सर्प स्थानीय जो 3 स्थान हैं उनके निराकरण के लिए ही श्रुति प्रयत्नशील है। और ये जो अंतःप्रज्ञ न अंतःप्रज्ञ आदि जो उपदेश 7वें मंत्र में किया है वो उनके निराकरण के लिए ही किया है। अब पूर्व पक्ष आता है। पूर्व पक्ष क्या कहता है? ननु आत्मनः चतुष्पात्वं प्रतिज्ञाय पादत्रय कथनेन एव चतुर्थस्य अंतःप्रज्ञादिभ्यः अन्यत्वे सिद्धे न अंतःप्रज्ञम इत्यादि प्रतिषेध अनर्थकः। पूर्व पक्षी कहता है कि मंत्र 2 में जब श्रुति ने अपने मुख से बता दिया कि आत्मा 4 पाद वाला है, आत्मा चतुष्पाद है, आत्मनः चतुष्पात्वं प्रतिज्ञा, ये प्रतिज्ञा कर ली श्रुति ने मंत्र 2 में। ये बात निश्चय पूर्वक बता दी कि अहम आत्मा चतुष्पाद, ये आत्मा 4 पैर वाला है, 4 पाद वाला है। और उसके बाद में तीसरे, चौथे, 5वें और 6ठे मंत्र में 3 पादों का वर्णन भी कर दिया। तो भाई एक सामान्य बुद्धि की बात है कि अब जो चौथा पाद बचा वही तुरीय है। इसमें चौथे पाद के लिए 3 पादों का निषेध करने की कौन सी जरूरत पड़ गई? जब कह दिया कि हम आत्मा चतुर्थ, ये आत्मा 4 पाद वाला है और 3 पादों का वर्णन कर दिया, तो अब जो बचा चौथा पाद वही तुरीय है। अब ये तीनों का निषेध करोगे तो उसे वही चौथा पैर, तो क्या गाय के 3 पैर तोड़ोगे तब चौथा पैर? भाष्यकार कहते हैं ना, तुम्हारा तर्क ठीक नहीं है। जो तुम ये समझते हो कि 4 पाद वाला बता दिया और 3 पाद का वर्णन कर दिया, तब 3 से अन्य जो चौथा पाद बचा तो उसकी सिद्धि के लिए 3 पादों का निषेध करना अनर्थकः, प्रतिषेधः अनर्थकः। तो पूर्व पक्ष कहता है कि यह प्रतिषेध करना अनर्थक है। भाष्यकार कहते हैं नहीं, सर्पादि विकल्प प्रतिषेधेन एव। देखो ये जो सर्पादि, सर्पमाला, भूछिद्र आदि जो विकल्पों का प्रतिषेध जब कर दिया जाता है तब इसी प्रतिषेध से रज्जु का बोध कराया जा सकता है। कोई समझ रहा है कि ये तो सांप है, तो उसको बता दिया कि ये सांप नहीं है, उसका निराकरण कर दिया, उसकी जो भ्रांति जन्य ज्ञान था उसका निराकरण कर दिया, तो रज्जु का बोध हो गया। कहा जैसे
सर्पादि विकल्प प्रतिषेधेन एव रज्जु स्वरूपम प्रतिपत्तिवत् त्रय अवस्था एव आत्मनः तुरीयत्वेन प्रतिपिपादयिषितत्वात्। देखो, इसी प्रकार से आत्मा, तुरीय आत्मा के बोध के लिए अवस्था त्रय का निराकरण करना आवश्यक है। क्योंकि जैसे तुम समझ रहे हो कि 4 पाद वाला बताया और फिर 3 पाद के लक्षण बता दिए, अब जो 3 पाद के अलावा चौथा पाद है वही बचा, बात वैसी नहीं है। यह तुरीय जैसे रस्सी सांप में भी गई हुई है, माला में भी गई हुई है, भूछिद्र में भी गई हुई है, डंडे में भी गई है, जलधारा में भी गई है, असली तो वहां रस्सी है। ये सब विकल्प तो प्रतीति मात्र है, अध्यास मात्र हैं, आरोपित हैं, वस्तु रूप तो है नहीं, प्रतीयमान है। इसी प्रकार से वो जो 3 पाद बताए हैं उन तीनों में तुरीय स्थित है। ऐसा नहीं है कि वो तीनों तुरीय से कुछ अलग हैं। तुरीय की उन तीनों में स्थिति है, जैसे रज्जु की सारे विकल्पों में स्थिति है, वैसे ही तुरीय की उन 3 अवस्था त्रय में, 3 अभिमानियों में उस विश्व जो है वो भी असल में तुरीय स्वरूप ही है। तेजस भी तुरीय स्वरूप है और प्राज्ञ भी तुरीय स्वरूप ही है। जागृत अवस्था भी तुरीय पर ही अध्यस्त है, उसका अधिष्ठान तो तुरीय ही है। इसी प्रकार से स्वप्न और सुषुप्ति का भी स्थान, जो अधिष्ठान है वो तो तुरीय ही है। तुरीय इन तीनों में स्थित है, लेकिन इन तीनों से विलक्षण भी है। ये जिन लक्षणों वाली है उससे तुरीय को तुम नहीं पा सकते। और तुरीय चूंकि अदृष्टम, अव्यवहार्यम, अलक्षणम, अचिंत्यम, अव्यपदेश्यम है, इसलिए लक्षण उसका सीधे सीधे कुछ बनाया नहीं जा सकता है। इन 3 स्थानों के लक्षणों का जब तुम प्रतिषेध कर दोगे, बस तभी तुरीय का अधिगम होगा। यही तरीका है, क्योंकि तुरीय कुछ उस तरह का नहीं है कि 3 अवस्थाओं के अलावा जो चौथी अवस्था बची वो नहीं है, बल्कि तुरीय तो इन तीनों अवस्थाओं में स्थित भी है और स्थित होते हुए भी इनसे भिन्न नहीं है। देखिए, भिन्न और विलक्षण, वेदांत में 2 शब्द आते हैं। भिन्न तो क्या है कि भैंस गाय से भिन्न है, और एक होता है कि विलक्षण, समुद्र और लहर, ये भिन्न नहीं है। कहियत भिन्न न भिन्न, मंदम सीता राम पद जिन्है परम प्रिय खिन्न। तो भिन्न नहीं कहा जा सकता, विलक्षण अवश्य है। देखिए, समुद्र के लक्षण अलग हैं और लहर के लक्षण अलग हैं, लेकिन तत्व तो जल ही है दोनों में। तत्व तो जो भिन्न नहीं है। लहर को अगर हम कह देंगे कि समुद्र से भिन्न है, वो तो पार्ट है, समुद्र का तो अंश है। दोनों का जो तात्विक स्वरूप है वो जल ही है। इसलिए लहर और समुद्र ये भिन्न वस्तुएं नहीं हैं। जल को की समष्टि को समुद्र कहा, और एक लहर रूप जैसे व्यष्टि हो तो उसको लहर कर दिया। ये केवल व्यष्टि और समष्टि का अंतर है, तत्व से कोई अंतर नहीं है लहर और समुद्र में। तो यानी वो दोनों भिन्न नहीं है, लेकिन विलक्षण अवश्य हैं। समुद्र के लक्षण अलग हैं। समष्टि उपाधि से उपहित जल को समुद्र कहते हैं, और व्यष्टि उपाधि से उपहित जल को लहर कहते हैं। तो यहां पर कहा कि देखो, ये जो तुरीय है ये तीनों अवस्थाओं में स्थित है, तत्व रूप से वही है, लेकिन ये उनसे विलक्षण है। उन लक्षणों से इसका अधिगम नहीं हो सकता, इसका बोध नहीं हो सकता। ये तीनों अवस्था, इसलिए तुम्हारा तर्क जो है कि 3 पाद का वर्णन कर दिया, जो चौथा बचा वो यही है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। श्रुति जानती है कि उनका
निराकरण करने के बाद ही जो विकल्प स्वरूप ये तीन अवस्थाएं हैं, इनका प्रतिषेध करके ही रज्जु स्थानी तुरीय का बोध कराया जा सकता है, ये भाष्यकार ने कहा। अब क्या कहते हैं, यदि ही त्रि अवस्थात्म विलक्षणम तुरीयम अन्यत प्रतिपत्ति द्वार अभावात शास्त्र उपदेश अनर्थक्यम शून्यता पत्ति वात। भाष्यकार कहते हैं कि देखो, अगर जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से तुरीय अन्य होता, नहीं वो बिल्कुल अलग चीजें हैं और तुरीय बिल्कुल अलग चीज है, तो तुरीय के ज्ञान का कोई द्वार ही न रह जाता, कोई संभावना ही नहीं रह जाती। यही तीनों हैं जो हमारी पकड़ में है और इन्हीं के माध्यम से हमको तुरीय तक पहुंचना है। अगर तुरीय इनसे बिल्कुल अलग कोई चीज होती तीनों अवस्थाओं से, तो हम तुरीय तक कभी पहुंच नहीं पाते। तुरीय के बोध का, तुरीय के ज्ञान का, तुरीय की प्रतिपत्ति का द्वार यही तीनों अवस्थाएं हैं। इनके निराकरण से, इनके प्रतिषेध से ही तुरीय की प्रतिपत्ति होती है। अगर वो बिल्कुल अन्य होता, भिन्न होता तुरीय इनसे, तो तुरीय की प्रतिपत्ति का द्वार ही समाप्त हो जाता और फिर शास्त्र का उपदेश अनर्थक हो जाता। क्योंकि ब्रह्म विद्या तो अनुभव पर्यवसायी है। अगर तो ब्रह्म विद्या का अनुभव नहीं हो सकता तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। तो अनुभव पर्यवसायी शास्त्र है। कहा अगर प्रतिपत्ति का, ज्ञान का, बोध का द्वार ही न होता, तब तो शास्त्र का उपदेश अनर्थक्यम शून्यता प्रतिपत्ति, उपदेश ही अनर्थक हो जाता और शून्यता आ जाती है। ये तो हम जान ही नहीं सकते। तो वो इन तीनों में, तुरीय तीनों अवस्थाओं में स्थित है और इनसे विलक्षण है, ये समझना होगा। तीनों में अवस्थाओं में तुरीय ही स्थित है और विलक्षण भी। इसलिए शास्त्र का उपदेश न तो अनर्थक है न वहां शून्यता है। ये तीनों अवस्थाएं ही बोध का द्वार हैं, तुरीय के बोध निराकरण के द्वारा। फिर कहते हैं रज्जु इव सर्पादिभिः विकल्प्यमाना स्थानत्रये अपि आत्मा एक एव अंतः प्रज्ञादित्वेन विकल्प्यते, तदा अंतः प्रज्ञादित्व प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण समकालम एव आत्मनि अनर्थ प्रपंच निवृत्ति लक्षण फलम परिसमाप्तम इति। भाष्यकार कहते हैं रज्जु सर्पादि विकल्प भी विकल्प्यमाना स्थानत्रये अपि, ये जो सर्पादि भी विकल्प्यमान, सर्पादि रूप से विकल्पित है रज्जु, सर्पमाला भूछिद्र, इन सब ये तो विकल्प हैं, जिसको एक साथ सबको नहीं भ्रम होगा तीनों का। किसी को सर्प का भ्रम होगा, किसी को माला का, किसी को अपनी अपनी मानसिकता के अनुसार, किसी को भूछिद्र का, किसी को डंडे का, किसी का, और उसी हिसाब से रिएक्शन भी हो। जिसको सर्प होगा वो डर करके भागेगा, जो कोई पुजारी टाइप उसको लगा माला पड़े लाओ भगवान को चढ़ा दे, कोई झगड़ालू टाइप उसको लगा कि डंडा पड़ा है लाओ जो है डंडा उठा ले, तो किसान होगा उसको लगेगा भूछिद्र है, जमीन फटी हुई थोड़ा क्रैक्स है। तो कहा ये जो विकल्प है, रज्जु ही सर्पमाला भूछिद्र के रूप में विकल्पित होकर के जो अनुभव में आती है, इसी प्रकार से जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों स्थानों में जैसे सारे सर्पमाला भूछिद्र आदि तीनों विकल्पों में आत्मा तो रज्जु तो एक ही है।
रज्जु एक ही है सर्पमाला भूछिद्र में, उसी तरह से जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीनों स्थानों में जो आत्मा है वो तो एक ही है। आत्मा एक ही है, आत्मा तीन नहीं है। और वही एक आत्मा जो 6 प्रज्ञाएं अभी बताई गई, जिनका निषेध बताया गया, उन 6 प्रज्ञाओं के रूप में वह आत्मा ही विकल्पित हो रही है और कुछ नहीं विकल्पित हो रहा है। जो 6 प्रज्ञाएं हैं उनके रूप में वह आत्मदेव ही अनुभव में आ रहे हैं। जैसे रज्जु ही तमाम विकल्पों के रूप में अनुभव में आता है, उसी तरह से ये जागृत आदि स्थान भी उसी आत्मा के विकल्प हैं और प्रज्ञाएं भी उसी आत्मा की विकल्प हैं। वह आत्मा ही इनके रूप में विकल्पित हो रही है। अब जब वह आत्मा ही और इनके जो 13 लक्षण बताए, अभी तक 12 लक्षण बताए, उनके रूप में यह आत्मा ही विकल्पित हो रही है। अंतःप्रज्ञ, बहिष्प्रज्ञ, वहतः प्रज्ञ, प्रज्ञ, अप्रज्ञ, जो ही कहा कि देखो ये जो 6 प्रज्ञाएं हैं और जो लक्षण बताए हैं, इनके रूप में वह तुरीय ही विकल्पित हो रहा है, आत्मा ही विकल्पित हो रहा है। और अब उस तुरीय तक पहुंचने का जो साधन है, क्योंकि प्रमाण से ही ज्ञान होता है, प्रमाण ज्ञान के लिए आवश्यक है, हम जानते हैं। वो प्रमाण कौन है? वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाण। उपनिषद कोई कागज पे लिखे हुए शब्द नहीं है, प्रमाण है। आत्मबोध के लिए ये प्रमाण है उपनिषद। तो कहा कि ये इसका बोध कैसे होगा, किस प्रमाण से होगा? तो भाष्यकार कहते हैं अंतः प्रज्ञादित्व प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण। ये जो 6 प्रज्ञाएं बताई हैं, इनके अंतः प्रज्ञादित्व, ये जो प्रतिषेध विज्ञान है, यही प्रमाण है। मांडुक्य किस तरह से अधिगम बोध कराना चाह रहा है? तुरीय का प्रतिषेध विज्ञान के प्रमाण से तुरीय तत्व का बोध कराना चाह रहा है। ये जो प्रतिषेध है, साइंस ऑफ निगेशन, कलम में जो साइंस ऑफ निगेशन है, अन्य में विकार नेति नेति नेति, प्रतिषेध विज्ञान के प्रमाण का जब हम उपयोग करते हैं, तब हमारे अंदर प्रतिषेध की प्रक्रिया से, साइंस ऑफ निगेशन से, कि न अंतःप्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम अव्यवहार्यम अदृष्टम अलक्षणम अचिंत्यम, जब सब चीज का निषेध प्रतिषेध करते चले जाते हैं, तो प्रतिषेध की प्रक्रिया से एक प्रमा उत्पन्न हो जाती है, निश्चयात्मिका बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। क्या निश्चयात्मिका बुद्धि उत्पन्न हो जाती है? कि आत्मा एव सत्यम, तुरीय एव सत्यम, तुरीय ही सत्य है, एक आत्मा ही सत्य है। ये प्रज्ञा बनती है। लेकिन ये बनी कैसे? पहले ही कोई कह दे आत्मा ही सत्य है तो बन जाएगी? नहीं। उनका प्रमाण क्या है? प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण। हमको प्रतिषेध विज्ञान से होकर के गुजरना पड़ेगा, तब इस बात का बोध होगा कि तुरीय ही सत्य है। यानी प्रतिबंध कहां था, बाधा कहां थी तुरीय के सत्यत्व के बोध में? बाधा थी कि अनर्थ की निवृत्ति न हो पाना। जो अपरमार्थ था, जो अनर्थ रूप था, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, अंतःप्रज्ञ बहिष्प्रज्ञ घन प्रज्ञ सर्वज्ञ, ये प्रतिबंध था। क्योंकि हम इस अनर्थ की निवृत्ति नहीं कर पा रहे थे। ये उस सत्य के बोध में प्रतिबंध बना बैठा था।
हमको सत्य का बोध नहीं करना है, हमको अनर्थ की निवृत्ति ही करनी है, प्रतिबंध की निवृत्ति ही करनी है, अविद्या की निवृत्ति करनी है, अपरमार्थ की निवृत्ति करनी है। और ये निवृत्ति कैसे होगी? प्रतिषेध विज्ञान से ही होगी। प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण। और भाष्यकार कहते हैं प्रतिषेध अंतः प्रज्ञादित्व प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण समकालम एव आत्मनि अनर्थ प्रपंच निवृत्ति लक्षण फलम। ये आत्मा पर जो अनर्थ रूपी प्रपंच अध्यस्त के रूप में बैठा हुआ है तो तुरीय, लेकिन ये तीन अवस्थाएं अध्यसित हैं उसके ऊपर। और ये प्रपंच के रूप में, ये सत्य नहीं, ये प्रपंच है। और ये कैसा है? अनर्थ है। भाष्यकार ने लिखा ये अनर्थ रूप है, तुमको चाहे जितना अच्छा लगे। तो अनर्थ प्रपंच, ये जो अनर्थ रूपी प्रपंच है उसकी निवृत्ति हो जाती है प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण का जब हम उपयोग करते हैं। ये उपयोग कैसे होगा? वही श्रवण मनन और निधिध्यासन से। एक एक सातवें मंत्र के एक एक शब्द का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझना पड़ेगा। उसमें कोई संशय होगा तो मनन से निवृत्ति करनी पड़ेगी, और फिर उस मनन किए हुए और श्रवण किए हुए ज्ञान पर निधिध्यासन करना पड़ेगा। मेडिटेट, यू हैव टू मेडिटेट ऑन दैट नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू श्रवण एंड मनन। वह ज्ञान जिससे संशय की निवृत्ति हो गई है, क्योंकि विपरीत भावना होती है, नहीं, जन्म जन्मांतर से संस्कार की नहीं, बात तो ये थी। कहा प्रतिपक्ष भावना के निवारण के लिए फिर मेडिटेट करना पड़ेगा। कहा कि अनर्थ प्रपंच निवृत्ति लक्षणम परिसमाप्तम इति तुरीय अधिगमे। जैसे ही ये अनर्थ प्रपंच की निवृत्ति हुई प्रतिषेध विज्ञान के प्रमाण से, उसके समकाल में ही तुरीय का अधिगम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि पहले अनर्थ रूप प्रपंच की निवृत्ति होगी और उसके कुछ देर बाद तुरीय का अधिगम होगा। न, समकालम एव, उसी साइमल्टेनियसली जैसे ही अनर्थ रूप प्रपंच की निवृत्ति हुई वैसे ही तुरीय का अधिगम होता है। भाष्यकार इस बात पे बहुत जोर दे रहे हैं। क्या कहते हैं कि जैसे ही प्रतिषेध प्रक्रिया से एक प्रमा उदित होगी और प्रपंच का उपशम हो गया, वैसे ही तुरीय का अधिगम हो जाएगा, वैसे ही तुरीय का बोध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अनर्थ की निवृत्ति न हो पाना यही तो प्रतिबंध था। जो तुरीय था वो तो नित्य प्राप्त था, उसको कहीं से तो लाना नहीं था, वो तो हमारा स्वरूप ही था। इसलिए केवल अनर्थ की निवृत्ति, इनमें जो सत्यत्व का बोध बैठा हुआ था बस वो गया। ये नहीं कह सकते हैं कि पहले तुरीय का बोध हुआ तो उससे प्रपंच अनर्थ की निवृत्ति हुई, ऐसी बात नहीं है। प्रपंच अनर्थ की निवृत्ति हो जाएगी तो तुरीय तो हमारा बोध स्वरूप, ज्ञान स्वरूप हमारा आत्मा है ही, उसका बोध नहीं होना है, अनर्थ की ही निवृत्ति होनी है। और उस अनर्थ की निवृत्ति प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण से ही होगी। अब पूर्व पक्ष कहता है, अच्छा आपने ये बता दिया कि प्रतिषेध विज्ञान के प्रमाण से अनर्थ प्रपंच की निवृत्ति हो जाएगी और फिर तुरीय का अधिगम तो हो ही जाएगा, क्योंकि तुरीय तो स्वरूप ही है। तो जो हमारा आत्मा है उसके तुरीयत्व का बोध प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण से तो आपने बता ही दिया, क्या किसी और प्रमाण से नहीं हो सकता है? क्या किसी और साधन से नहीं हो सकता है? कोई साधनांतर है, कोई प्रमाणांतर है कि उस तरह से भी आत्मा के तुरीयत्व का बोध हो जाए? भाष्यकार कहते हैं
उसका इशारा किधर है कि निधिध्यासन वगैरह भी ऐसा तो है नहीं कि मनन और निधिध्यासन भी तो करना हो। तो कहते हैं कि देखो मनन और निधिध्यासन भी प्रमाण निषेध प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण के ही अंश है। ऐसा नहीं कि केवल श्रवण ही उसका अंश है या मनन ही उसका। निधिध्यासन इज पार्ट ऑफ प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण। श्रवण मनन निधिध्यासन तीनों प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण के ही भाग हैं। इन तीनों को करना पड़ेगा। निधिध्यासन भी प्रतिषेध विज्ञान का ही अंग है, मनन भी प्रतिषेध विज्ञान का ही अंग है और श्रवण भी प्रतिषेध विज्ञान का ही अंग है। भाष्यकार कहना चाहते हैं कि देखो कोई क्रिया, व्याकरण की भाषा में कहते हैं द्विकर्मक, दो काम वाली नहीं हो सकती है कि एक ही क्रिया से पहले तो वही क्रिया प्रपंच के अनर्थ की निवृत्ति करेगी और कुछ देर रुक करके वही क्रिया तुरी के का बोध कराएगी। ऐसा नहीं है, क्रिया से एक ही काम होता है। वो जो प्रतिषेध विज्ञान की जो प्रक्रिया है वो केवल प्रपंच अनर्थ निवृत्ति के लिए है। वो बोध कराने, बोध तो अपने आप हो जाएगा, द्विकर्मक नहीं कि पहले वो प्रपंच अनर्थ की निवृत्ति कराएगी और फिर वही क्रिया कुछ देर रुक करके या क्षणांतर में जो है बोध कराएगी। नहीं, अनर्थ निवृत्ति कराएगी और बस फिर आत्मा का अधिगम, तुरी का अधिगम तो हो ही जाएगा। वो स्वरूप है। कहा कि जो रज्जु सर्प विवेक समकाले इव रज्ज्वाम सर्प निवृत्ति फले सती रज्जु अधिगमस्य। देखो जब हम रज्जु सर्प का विवेक करते हैं कि यहां सांप है कि रस्सी है, उसका विवेक करने पर जैसे ही सर्प की निवृत्ति होती है तो रज्जु का बोध तो समकाल में ही हो जाता है। सर्प की निवृत्ति हुई नहीं कि रज्जु के अस्तित्व का बोध हो गया, वस्तु रूप वहां रज्जु थी, इस बात का अधिगम हो गया, ज्ञान हो गया। सर्प निवृत्ति फले रज्जु अधिगमस्य, रज्जु का अधिगम हो गया, रज्जु का ज्ञान हो गया जैसे ही सर्प की निवृत्ति हुई। तो प्रमाण व्यापार की क्रिया से केवल सर्प रूपी अनर्थ की निवृत्ति होती है, रज्जु का जो अधिगम है, ज्ञान है, वो तो स्वयं ही हो जाता है। इसी प्रकार से प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण से ये जो अवस्तु रूप तीन अवस्थाएं हैं, जो अनर्थ प्रपंच है, इन्हीं की निवृत्ति होती है, तुरी का अधिगम अपने आप हो जाता है। एक और दृष्टांत देते हैं। कहते हैं कि जैसे घड़ा है, बहुत अंधेरे कक्ष में एक घट रखा हुआ है, घड़ा रखा हुआ है। तो अब घड़े के ज्ञान कराने में क्या उपाय होगा? उपाय यही होगा कि अंधकार की निवृत्ति कर दी जाए, तो घड़े का ज्ञान तो अपने आप हो जाएगा। वहां पर घट ज्ञान, अंधेरे कमरे में रखे हुए घट के ज्ञान के लिए जो उपाय है वो अंधकार की निवृत्ति ही है। अंधकार का अपनयन करने से तमो अपनय व्यतिरेकेण घटाधिगमे प्रमाणम व्याप्रियते। अंधकार को हटा देने से, अंधकार का अपनय कर देने से घट का अधिगम हो जाता है। वहां पर घट का अधिगम अलग से करने की आवश्यकता नहीं, केवल अंधकार को हटाने की जरूरत है। इसी तरह से तुरी के अधिगम में जो अज्ञान जनित अविद्याकृत अपरमार्थ अवस्तु रूप, ये जो अंतःप्रज्ञादि बहिष्प्रज्ञादि जो रूप में जो अनुभव में वो आ रही है, बस इसके मिथ्यात्व को जानने की जरूरत है, इसके अपरमार्थ रूप को। कहा फिर उसका जो तुरी का अधिगम तो अपने आप होगा। अब क्या कहते हैं? यदा पुनः घट तमसः विवेक करणे प्रवृत्तम प्रमाणम अनुपादित तमो निवृत्ति फलावसानम। घट विज्ञानम न तत् प्रमाण फलम। कहते हैं अंधकार के निवारण की भांति ही
अविद्या की निवृत्ति ही प्रमाण व्यापार का फल है। प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण का व्यापार या उसकी प्रक्रिया का फल क्या है? अविद्या की निवृत्ति। अंधकार के निवारण की भांति जैसे अंधकार के निवारण से घट का ज्ञान हो जाता है, उसी तरह से प्रतिषेध विज्ञान की प्रक्रिया से, उसका व्यापार करने से अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। और इस अविद्या की निवृत्ति का फल क्या है? तुरीय का अधिगम, वो तो होगा। यानी अविद्या की निवृत्ति मूल बात है। कहते हैं अब न च तद्वद अपि आत्मनि अध्यारोपित अंतःप्रत्यत्वादि विवेक करणे प्रवृत्तस्य प्रतिषेध विज्ञान प्रमाणस्य अनुपादित अंतःप्रत्यत्वादि निवृत्ति व्यतिकरणे तुरीय व्यापारोपपत्ति। भाष्यकार कहते हैं ये जो प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण है, प्रतिषेध विज्ञान रूप प्रमाण द्वारा आत्मा में अध्यारोपित जो, और एक चीज कहते हैं अध्यारोपित भी कहते हैं और कहते हैं अनुपादित सित, अध्यारोपित और अनुपादित सित। अध्यारोपित का अर्थ क्या है कि अध्यारोप अधिष्ठान नहीं, यानी उनमें वस्तु रूपता नहीं है, परमार्थ रूपता नहीं है, वो तो आरोपण है, अध्यारोपित हैं, जैसे सर्प आदि अध्यारोपित है। और फिर कहते हैं अनुपादित सित, यानी अवांछित भी है, उनकी कोई जरूरत नहीं। अध्यारोपित भी हैं, अनुपादित सित भी हैं, अर्थात आत्मा में ये तीनों, ये जितनी प्रज्ञाएं हैं, 6 प्रज्ञा, ये अध्यसित हैं और अवांछित भी हैं। इसलिए अंतः प्रज्ञा आदि का विवेक करके, प्रतिषेध प्रमाण का उपयोग करके, उसके द्वारा विवेक करके इनकी निवृत्ति करने से ही तुरीय का बोध होता है, अन्य किसी व्यापार से नहीं। अन्य किसी व्यापार से तुरीय का, उसने कहा था ना साधनांतर और प्रमाणांतर, कहा अन्य किसी व्यापार से नहीं हो सकता और किसी तरह से तुरीय का बोध नहीं हो सकता। प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण से ही जो ये अध्यारोपित और अवांछित प्रज्ञाएं हैं, अंतः प्रज्ञा आदि, ये प्रतिषेध विज्ञान से ही इनकी निवृत्ति हो सकती है। कहते हैं अब कि अंतः प्रज्ञात्वादि निवृत्ति समकालम एव प्रमात्रत्व आदि भेद निवृत्ति है। जैसे ही प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण से अंतः प्रज्ञा आदि जो अध्यस्त विकल्प हैं उनकी निवृत्ति होती है, तो उसके समकाल में, वो उसके समकाल में ही ये जो प्रमात्रत्व आदि भेद हैं, यानी प्रमाता प्रमाण प्रमेय आदि के जो भेद हैं, इनकी निवृत्ति हो जाती है। अब ये भेद क्या है, प्रमाता प्रमाण और प्रमेय? हम जानते हैं कि हम अपने को प्रमाता मानते हैं, हम जानने वाले हैं, और जिस चीज को जानते हैं वो प्रमेय है। ये माइक प्रमेय है और हम जानने वाले प्रमाता हैं। और इसको जानने में प्रमाण क्या है? आंख। आंख ना हो तो नहीं जान सकते। प्रमेय भी रहेगा, प्रमाता भी रहेगा, लेकिन अगर प्रमाण, नेत्र ही प्रमाण है, रूप के संबंध में नेत्र प्रमाण है, शब्द के संबंध में कान प्रमाण है, स्पर्श के संबंध में त्वचा प्रमाण है, स्वाद के संबंध में रसना प्रमाण है? आंख से स्वाद नहीं जाना जा सकता है। तो कहा कि ये जो प्रमाण, प्रमेय और प्रमाता, इनका भेद है, प्रमातृत्व आदि भेद, ये सब निवृत्त हो जाते हैं। यानी क्या समझ में आ जाता है कि ये सब अपरमार्थ रूप थे। ये प्रमाता भी अपरमार्थ रूप था, ये प्रमाण भी अपरमार्थ रूप थे, और ये प्रमेय भी अपरमार्थ रूप ही थे। ये वस्तु रूप नहीं था इनमें से कोई। अविद्या के कारण ये सब बहुत सच्चे सच्चे लग रहे थे।
कहा ये जैसे ही अंतः प्रज्ञा आदि जो अध्यस्त विकल्प हैं तुरीय पर, अवांछित और अध्यस्त विकल्प हैं, उनकी निवृत्ति हुई तो उसके समकाल में ही ये प्रमाता प्रमेय प्रमाण आदि जो भेद हैं इनकी भी निवृत्ति हो जाती है। अर्थात ये सब व्यवहारिक रूप से काम चल रहा है, जानने समझने देखने सोचने, ये जो है ये परमार्थ नहीं है। कहा तथा च वक्ष्यति ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, इसीलिए श्रुति कहती है कि जब ज्ञान हो जाता है, तुरीय का बोध हो जाता है, तो द्वैत समाप्त हो जाता है। न प्रमाण कहीं है, न प्रमाता है, न प्रमेय है, न प्रमाण, ये सब अपरमार्थ रूप है, अवस्तु रूप है। ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, जब ज्ञान हो जाता है तो द्वैतम न विद्यते, द्वैत की ही समाप्ति हो जाती है। कहते हैं तस्मात् प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण व्यापार समकाल एव आत्मनि अध्यारोपित अंतः प्रज्ञत्वादि अनर्थानि अनर्थ निवृत्ति इति सिद्धम। अब निगमन करते हैं भाष्यकार। प्रतिषेध विज्ञान पर तमाम पूर्व पक्ष उठाने के बाद और उनका उत्तर देने के बाद अब निगमन करते हैं। कहते हैं इति सिद्धम, ये सिद्ध हुआ कि प्रतिषेध विज्ञान रूप प्रमाण का जब साधक प्रयोग करता है, प्रतिषेध विज्ञान रूप प्रमाण में प्रवृत्त होता है, तो जो आत्मा में कल्पित अंतः प्रज्ञत्व आदि अनर्थ है, प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण व्यापार समकालेव अध्यारोपित अंतः प्रज्ञत्व, जो अंतः प्रज्ञ आदि अनर्थ हैं उनकी निवृत्ति हो जाती है। ये सिद्ध हुआ। कहते हैं अब ये सिद्ध हुआ इस पूरी विश्लेषण से कि जैसे ही ये प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण में साधक प्रवृत्त होता है तो आत्मा में कल्पित ये जो 6 प्रज्ञाएं और तमाम बातें हैं, 3 अवस्थाएं, प्रज्ञाएं और आत्मा का ही जो विश्व रूप है, तेजस रूप है, प्राज्ञ रूप, ये सब संपूर्ण अनर्थ की निवृत्ति हो जाती है। ये सिद्ध हुआ प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण में प्रवृत्त होने पर, क्योंकि ये कैसे हैं, ये आत्मा में कल्पित हैं, ये हैं मैं नहीं, अध्यारोपित है, कल्पित है। और कब होती है? समकाल में ही होती है। अनर्थ की निवृत्ति हुई कि तुरी का बोध हुआ समकाल में, साइमल्टेनियसली। वही कि प्रतिबंध तो अनर्थ की निवृत्ति था, अनर्थ की निवृत्ति हुई तो स्वरूप ने अपने को प्रकट कर दिया। अब थोड़ा सा फिर बताते हैं उन सब बातों के बारे में जो जहां से मंत्र का प्रारंभ हुआ। अभी तो ये भाष्यकार सामान्य विश्लेषण कर रहे थे, अब मंत्र पर आए। इतना विश्लेषण करने के बाद अब मंत्र पर आते हैं, मंत्र के शब्दों का थोड़ा अर्थ बताते हैं। हम पहले ही इस पे चर्चा कर चुके हैं। कहते हैं न अंतः प्रज्ञम इति तेजसा प्रतिषेधा। जब श्रुति ने कहा न अंतः प्रज्ञम, इससे श्रुति क्या कहना चाहती है? वो तेजस का प्रतिषेध करना चाहती है। यानी तेजस अपरमार्थ रूप है, तेजस अवस्तु रूप है, तेजस अध्यारोपित है और अवांछित है। तेजस का प्रतिषेध न अंतः प्रज्ञम से श्रुति तेजस का प्रतिषेध करना चाहती है। न अंतः प्रज्ञम, न अंतः प्रज्ञम कह करके कि तुरी में अंतः प्रज्ञम तो नहीं है, इससे आत्मा में, तुरी में तेजस सत्व का निषेध किया, यानी स्वप्न के अभिमानी का निषेध किया। वो कोई वस्तु रूप नहीं है स्वप्न का अभिमानी तेजस, वो एक अध्यारोपित स्थिति है उसी तुरीय की। न बहिष्प्रज्ञम इति विश्व प्रतिषेधा। जब श्रुति कहती है न बहिष्प्रज्ञम,
तो इससे वो विश्व का प्रतिषेध यानी जागृत के अभिमानी की अवस्तु रूपता बताती है कि जागृत का अभिमानी उसको तुम बहुत सच्ची चीज मत समझ लेना, वो कोई वस्तु रूप नहीं है, वांछित नहीं, अपरमार्थ रूप है। न बहिष्प्रज्ञम से श्रुति जागृत के अभिमानी का प्रतिषेध बता रही है। न उभयता प्रज्ञमिति, न उभयता, वहां पर उभयता प्रज्ञा भी नहीं है। इससे श्रुति क्या बताना चाहती है? जागृत स्वप्नयोः अंतराल अवस्था प्रतिषेध, जो जागृत और सुषुप्ति के बीच के एक अंतराल की अवस्था होती है, जहां लगता है कि कभी लगता है हम जागे हुए हैं, कभी लगता है सो रहे हैं, अच्छा हम हैं, ये है, अहम आया फिर इदम आया। कहा वो जो अंतराल की अवस्था है, जागृत और स्वप्न के बीच की जो अवस्था है, उस अवस्था का निषेध करने के लिए श्रुति कहती है न उभयता प्रज्ञम, कि वो भी कोई सच्ची अवस्था नहीं है, अपरमार्थ रूप है। फिर कहा न प्रज्ञान घनमिति, सुषुप्ति के सुषुप्त अवस्था प्रतिषेध, सुषुप्ति अवस्था और उसके अभिमानी के निषेध के लिए क्या कहना चाहती है कि ये न प्रज्ञान घनमिति, प्रज्ञान घन का भी निषेध किया। वो प्रज्ञान घन, न प्रज्ञान घनम, तुरी में प्रज्ञान घनता नहीं है, सुषुप्तावस्था का प्रतिषेध कर दिया न प्रज्ञान घनमिति से। और फिर भाष्यकार ने 2-3 शब्द और लिखे सुषुप्ति अवस्था पर, बीज भाव अविवेक रूपत्वात्। क्यों प्रतिषेध किया सुषुप्ति अवस्था का? क्योंकि सुषुप्ति अवस्था बीज भाव रूप है, वहां तो बीज होता है, संस्कारों का बीज होता है, वासना का बीज होता है, विद्या भी रहती है, तभी तो हम अपने को जागने के बाद वही अनुभव करते हैं। कहा बीज भाव और अविवेक रूपत्वात्, अविवेक अविद्या भी वहां रहती है और बीज भाव भी वहां रहता है। और तुरीय जो है वहां तो पहले ही बता चुके, न बीज भाव है और न अविद्या है, इसलिए प्राज्ञ से तुरीय जो है विलक्षण है। बीज भाव अविवेक रूपत्वात्, सुषुप्तावस्था में बीज भाव भी है और अविवेक भी है, जबकि तुरीय में न बीज भाव है न अविवेक है। बीज अंकुर वहां कुछ भी नहीं है, अविवेक भी नहीं है, बीज अंकुर कुछ नहीं है। फिर कहा न प्रज्ञमिति, भाष्यकार लिखते हैं युगपत सर्व विषय प्रज्ञातृत्व प्रतिषेध, युगपत सर्व विषय प्रज्ञातृत्व प्रतिषेध, एक साथ सारे विषयों को जान लेने की क्षमता। क्योंकि छठे मंत्र में कहा था ना, ईश्वर एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषो अंतर्यामी, तो वहां पर सर्वज्ञ बताया था, तो सर्वज्ञता का भी निषेध किया। वो जो है युगपत सर्व विषय प्रज्ञातृत्व प्रतिषेध, न प्रज्ञम से एक साथ सारे विषयों को जान लेने की जो हम सोचते हैं सामर्थ्य है, उसका निषेध कर दिया, सर्वज्ञता का निषेध कर दिया, एक साथ सारे विषयों के ज्ञातृत्व का निषेध कर दिया। न प्रज्ञम से, न प्रज्ञम युगपत सर्व विषय प्रज्ञातृत्व प्रतिषेध, और न अप्रज्ञम इति अचैतन्य प्रतिषेध। जब कहा न अप्रज्ञम, न अप्रज्ञम, अप्रज्ञम जब कहा का प्रतिषेध किया तो इससे जड़ता का निषेध कर दिया। ये मत समझ लेना कि इतनी प्रज्ञाएं नहीं है तो वो जड़ है, जड़ नहीं है, जड़ भी नहीं है, न अप्रज्ञम, ये भी मत समझ लेना कि वो जड़ है। न अप्रज्ञम, न अप्रज्ञम इति चैतन्य प्रतिषेध, अचैतन्य प्रतिषेध, न प्रज्ञम कह करके उसको कोई अचैतन्य न समझ ले, तो जड़ न समझ ले, अचैतन्यता का प्रतिषेध कर दिया। इस प्रकार से कहते हैं कि देखो 6 प्रज्ञाओं पर थोड़ा सा भाष्य उनका एक्सप्लेन करते हुए लिखा भाष्यकार ने।
पूर्व पक्ष कहता है कि भाई आपने कह दिया कि नान्ता प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयता प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न प्रज्ञम, ये सारी प्रज्ञाओं का आपने निषेध कर दिया तुरीय में। लेकिन भाई हमको तो ये सब अनुभव में आ रहा है। कथम पुनः अंतः प्रज्ञत्व आदि नाम आत्मनि गम्यमानानाम रज्ज्वादौ सर्पादिवत् प्रतिषेधात् असत्वं गम्यते इति उच्यते। भाई हमको ये अंतः प्रज्ञत्व आदि सब अपने अंदर अपनी चेतना में अनुभव में आ रहे हैं, फिर आप कह देते हैं कि जैसे रज्जू में सांप है वैसे ही ये सब प्रज्ञाएं तुरीय में हैं, और रज्जू से जैसे सांप का प्रतिषेध करने से रज्जू का अधिगम हो जाता है, वैसे ही इन अंतः प्रज्ञा आदि का जब प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण के द्वारा निराकरण हो जाएगा तो तुरीय का बोध हो जाएगा। भाई लेकिन हमारी समझ में नहीं आता है कि जब हमको ये अंतः प्रज्ञत्व आदि सब अपनी आत्मा में अनुभव में आ रहे हैं, तब ये सर्पादि के समान असत कैसे हो सकते हैं? कैसे सर्पादि के समान असत हो जाएंगे? हम तो आई एम फीलिंग इट, हमको तो सब जो है समझ में आ रहा है। ये कैसे, ये सब कह देने से जो है तो कैसे असत हो जाएगा? भाष्यकार कहते हैं देखो, ज्ञः स्वरूप अविशेषे अपि इतरेतर व्यभिचारात् रज्जु आदौ इव सर्पधारादि विकल्पित भेदवत् सर्वत्र व्यभिचारात् ज्ञः स्वरूपस्य सत्यत्वम्। का देखो, ये जो है प्रज्ञाएं, इनमें ज्ञः स्वरूप जो है वो तो अविशेष है। वृत्ति, प्रज्ञा का मतलब वृत्ति रूप ही तो होती है प्रज्ञा। तो वृत्ति में, प्रज्ञा में जो ज्ञान स्वरूपता है, ज्ञान है, वो तो अविशेष होता है। ज्ञान तो असल में आत्मा का ही स्वरूप है। तो ज्ञान तो सारी वृत्तियों में कॉमन होता है, अविशेष होता है। केवल विषय का अंतर होता है। विषय में व्यभिचार होता है। कभी विषय ग्लास बना, कभी केतली बनी, कभी चश्मा बना, कभी ये बना। विषय की भिन्नता होती है। ज्ञान प्लस विषय इज इक्वल टू वृत्ति। तो जो ज्ञान रूपता है, जो ज्ञान है, वो तो हर वृत्ति में, हर प्रज्ञा में एक जैसा है। ज्ञान रूपता तो सारी प्रज्ञाओं में है और वो अविशेष है। लेकिन जो उनके विषय हैं वो अलग अलग हैं। इसका मतलब क्या है कि एक प्रज्ञा दूसरी प्रज्ञा को हटा करके आती है। विषय के कारण उन प्रज्ञाओं में अंतर हो जाता है। अंतः प्रज्ञा जैसी है वैसी बहिष्प्रज्ञा नहीं है, बहिष्प्रज्ञा जैसी है अंतः प्रज्ञा वैसी घन प्रज्ञा नहीं है। तो प्रज्ञाओं में ज्ञान रूपता एक होने पर भी ज्ञान स्वरूपता जो है, ज्ञान पक्ष तो एक है सारी प्रज्ञाओं में, ज्ञान रूपता एक है, फिर भी उन प्रज्ञाओं में परस्पर व्यभिचार हो जाता है। इसका मतलब क्या है? जिसमें व्यभिचार हो जाए, जो एक काल में रहे और दूसरी काल में न रहे, बहिष्प्रज्ञता को हटा करके अंतः प्रज्ञता आती है, इन दोनों को हटा करके प्रज्ञान घनता आती है, फिर उसको हटा करके ये आते हैं। इन प्रज्ञाओं में परस्पर व्यभिचार है,
जिसमें व्यभिचार होता है, जो व्यभिचरित होती है, वो सत्य नहीं होती। त्रिकालेति तिष्ठत, जो इसमें ज्ञान रूपता है वो त्रिकालेति तिष्ठति है। जो इसमें तीनों में जो ज्ञान पक्ष है वो तो ज्ञान रूपता तो ठीक है। कहा ये प्रज्ञाएं ज्ञान रूप से तो सत्य हैं, ज्ञान स्वरूपस्य सत्यत्वम, लेकिन ये अंतः प्रज्ञ, बहिष्प्रज्ञ, घन प्रज्ञ, इन रूप में तो ये व्यभिचरित होती हैं, और इस रूप में तो सर्पधारादि विकल्प भेदवत ही ये हैं। जैसे सांप, भूछिद्र, माला, ये विकल्पित जैसे होते हैं, और विकल्पित व्यभिचरित होने वाली चीज सत्य नहीं होती है, इसलिए ये प्रज्ञाएं सत्य नहीं है। भले तुमको अनुभव में आ रही हो, सर्प भी अनुभव में ही आता है, माला भी अनुभव में ही आता है, अनुभव में आने से चीज सत्य नहीं हो जाती। जो ज्ञान रूपता है उस रूप में तो ये सत्य है, लेकिन ये व्यभिचरित होती हैं। व्यभिचरित होती हैं इसलिए विकल्पित होती हैं। ये सर्वत्र व्यभिचार के कारण ये प्रज्ञाएं सर्प धारावत विकल्प स्थानीय हैं, सत्य नहीं है। ज्ञान स्वरूप में सत्यत्व है। अब वो कहता है सुषुप्ते व्यभिचरति इति चेत। देखिए सुषुप्ति में तो ज्ञान स्वरूपता का अनुभव नहीं होता है। सुषुप्ति में तो हम कुछ नहीं जानते हैं। ये कैसे आप कह देते हैं कि हर उसमें ज्ञान स्वरूपता होती है, सुषुप्ति में तो हम कुछ भी नहीं जानते। सुषुप्ते व्यभिचरति इति चेत, सुषुप्ति में ज्ञान स्वरूपता का अनुभव नहीं होता है। भाष्यकार कहते हैं कि न, सुषुप्ति भी जानी जाती है। सुषुप्ति नहीं तो अगर ज्ञान स्वरूपता न होती है तो हम जाग करके कहते कैसे कि हम सुख से सोए। सुषुप्ति भी जानी जाती है, सुषुप्ति भी अनुभूयमान है, वहां भी ज्ञान रूपता है, वहां भी साक्षी है, इसलिए ज्ञान रूपता ही सत्य है। और यह ज्ञान रूपता तुरीय से आई है, ये उसका भाग नहीं है। अंतः प्रज्ञ, बहिष्प्रज्ञ, घन प्रज्ञ, ये सब व्यभिचरित होती हैं। ज्ञान रूपता में तो ये सत्य हैं, लेकिन व्यभिचरित होने के कारण ये जैसी अनुभव में आती हैं उस रूप में सत्य नहीं है। ये तो आरोपित हैं, अध्यस्त हैं, अपरमार्थ रूप हैं, अवस्तु रूप हैं, और प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण से इनके इस अनर्थ प्रपंच का निराकरण करना ही होगा, और तब तुरीय का अधिगम अपने आप ही हो जाएगा। थोड़ा सा और आगे भाष्य है, हम इस पर अगली कक्षा में विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।